शायद कुछ ज़्यादा दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाया। इसका रीज़न है, एक तो मेरा तबीयत ख़राब था और दूसरा है इंटरनेट कनेक्शन। मेरा इंटरनेट कनेक्शन इतना स्लो हो गया था, मैं कुछ भी डाउनलोड ब्राउजिंग कुछ भी नहीं कर पाया था। बस जो सबसे ज़्यादा स्पीड था वो था अपलोडिंग का। जिन्होंने मेरा वीडियो पहले से देखा उनको पता है कि मैं गांव में रहता हूं और इधर इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो इसीलिए मैं वीडियो बना के अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो छोड़िए ऐसे बातें, आज मैं आपको कुछ ऐसे यूनिक ब्लॉगिंग आइडियाज़ देने वाला हूँ जिनके ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपका नॉलेज है तो आप इसमें काम कर सकते हो। ये मैं हिंदी ब्लॉगिंग के लिए कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश ब्लॉगिंग में ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपको इंग्लिश में लगभग हर चीज़ का ब्लॉग मिलेगा। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ हैं जो कि इंग्लिश ब्लॉगिंग में बहुत पॉपुलर है और शायद हिंदी ब्लॉगिंग में भी हो सकते हैं, शायद आपको पता नहीं, और आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो और आपके अंदर वो नॉलेज है, आप उसको शेयर कर सकते हो। आज मैं आपको ऐसे 5 आइडिया देने वाला हूँ जिनको आप अपने ब्लॉगिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं हिंदी में जानकारी। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर बटन दिखे, उससे दबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल को जरूर दबाइए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो पहला नीचे वो है पेरेंट ब्लॉगिंग। पेरेंट ब्लॉगिंग होता क्या है? हर किसी का उम्र होने के बाद कोई शादी करता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। शादी करने के बाद जब उनका बच्चा होता है तो उनको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई पेरेंट पहली बार माता पिता बनते हैं तो उनको बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम जो लड़की है, जो औरत है, वो कैसे अपना ख्याल रख सकती है, कैसे खुद का केयर कर सकती है, ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है। और हर साल लाखों करोड़ों ऐसे लड़कियां हैं जो शादी करते हैं तो उनको भी वही सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप एक लड़की हैं तो आप पेरेंट ब्लॉगिंग कर सकते हो और ये बता सकते हो दूसरों को कि आपने क्या क्या फेस किया और कौन सा चीज़, कौन सा नुस्खा आपके लिए काम किया। आप अगर एक बच्चे की माता है तो भी आप ये कर सकते हो कि आप अपने बच्चों को किस साल तक क्या खिलाए, उनका कैसा ट्रीटमेंट किए, कौन सा वैक्सीन दिए, डिफरेंट चीज़ के ऊपर आप उनको अपने ब्लॉग में शेयर कर सकते हो। आप यकीन मानिए ये जो पेरेंट ब्लॉगिंग है बहुत अच्छा चलता है और मुझे नहीं लगता हिंदी में उतना ज़्यादा है, तो आप इसमें अपना लक ट्राई कर सकते हो। ये नहीं कि बस आप एक लड़की हो तभी आप ये करोगे। अगर आप एक पिता है, अगर आप किसी बच्चे के फादर है तो भी आप ये कर सकते हो, क्योंकि जो पिता का भूमिका है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि एक बच्चे को कैसे शिक्षा दिया जाए, कि उसका कैसे केयर किया जाए। तो आप ये सब भी जानकारी अपने बच्चे को सिखा सकते हो, मतलब दूसरों को ये नॉलेज अपना शेयर कर सकते हो। अगर आप एक पिता बन गए हो और आपने ये सब चीज़ एक्सपीरियंस किया है तो आप इसको अपने ब्लॉग के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हो और अच्छा खासा मनी भी जनरेट कर सकते हो। जो दूसरा चीज़ है वो है हॉबी और इंटरेस्ट। मान लीजिए आपका कुछ चीज़ में इंटरेस्ट है या फिर आपका हॉबी है, आपको पेंटिंग पसंद है, आपको किसी चीज़ को रिपेयर करना पसंद है, आपको स्विमिंग पसंद है, आपको डाइविंग पसंद है, तो ये सब हो गया आपका हॉबी और फिर इंटरेस्ट। अगर आप ये सब बहुत दिन से कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा और आप चाहे तो इनका एक नीच ब्लॉगिंग बना सकते हो और यकीन मानिए आप इसमें भी अच्छा खासा कर सकते हो। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आपको उस चीज़ में नॉलेज होगा। तो आप अपने जो ऑफलाइन हॉबी है या इंटरेस्ट है उसको आप एक ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। किसी फील्ड में हो, किसी रिपेयरिंग हो, किसी चीज़ में हो। सपोज मान लीजिए कि आपका एक बाइक है और आपको बाइक का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना या फिर उसका कुछ ठीक करना आपको पसंद है, आपको आइडिया है थोड़ा बहुत, तो वही चीज़ को लोग देखते हैं, लोग का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आपका कोई स्पेसिफिक बाइक है तो उसके ऊपर भी आप एक ब्लॉग बना सकते हो। उसका क्या क्या प्रॉब्लम होता है कि उसी मॉडल का जो चीज़ है वो बहुत लोगों के पास होता है और स्पेसिफिक अगर आप किसी एक के टॉपिक के ऊपर काम करोगे, एक ही गाड़ी का एक ही मॉडल के ऊपर काम करोगे, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। सपोज मान लीजिए कि मेरे पास सैमसंग का नोट 10 है। देखिए सैमसंग का फोन बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन मेरे पास नोट 10 है और नोट 10 का स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम होता है कि उसका स्पेसिफिक कुछ सेटिंग्स होता है जो कि बस नोट 10 सीरीज के लिए होता है। तो इस
को लेके मैं अपना ब्लॉग बना सकता हूँ। तो इसी तरह बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही आप अपना हॉबी, अपना इंटरेस्ट को ढूंढिए, उसके ऊपर भी आप अपना ब्लॉग बनाइए। ये सब बहुत कम लोग करते हैं और आप करेंगे तो भी आपको ये फायदा हो जाएगा। जो तीसरा चीज है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है। पॉलिटिकल इशू देश में, हर देश में बहुत ज्यादा होता है, हमारे देश में भी है। हर कोई इसके ऊपर बात करता है, लेकिन वो चीज हम फेसबुक पे शेयर कर देते हैं और ज्यादा लोग तो वो चीज पहुंच नहीं पाता। लेकिन अगर आप एक पर्सन है जो कि केयर करते हैं, जो कि हमारा पॉलिटिकल इशू हो रहा है, देश में हमारा क्या चल रहा है, या फिर कोई लीडर क्या कर रहा है, कोई घोटाला कर रहा है, ये सब के ऊपर अगर आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो बस आपके फेसबुक तक रह जाता है, तो आप उसका एक ब्लॉग बना के उसको अच्छे से अगर आप डिस्क्राइब करके लिखोगे तो लोग उसे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो मुद्दा होता है लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट होता है इसमें। तो इसके ऊपर भी आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हो और अच्छा खासा ऑडियंस पा सकते हो। जो फोर्थ नीचे है वो है पर्सनल डायरी। अगर आपको लिखना पसंद है, आप स्टोरी लिखते हो या फिर पोएम लिखते हो, दूसरा कुछ लिखते हो, तो उसको आप एक ब्लॉग बना सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारे ऐसे स्टोरी या पोएम का ब्लॉग हैं इंटरनेट में, लेकिन वो खुद का नहीं लिखते, वो दूसरे के क्या उठा के बहुत सारे पोएम डाल के एक आर्टिकल बना देते हैं। लेकिन अगर आप खुद का यूनिक लिखोगे जो कि इंटरनेट में नहीं है, तो गूगल आपको जरूर पहचानेगा आपका ब्लॉग को और जरूर अच्छा रैंक करेगा। आप खुद का जो स्टोरी या फिर पोएम शेयर करके अच्छा खासा ऑडियंस भी गेन कर सकते हो। इसका बहुत ज़्यादा सर्चेस है, मैंने देखा है कीवर्ड रिसर्च टूल में। जो स्टोरी है, पोएम है, इनका बहुत ज़्यादा क्रेज है, जो कि बच्चों में है और कुछ युवा पीढ़ी में है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। जो फिफ्थ नीचे है वो है डिजाइन और DIY, डू इट योरसेल्फ। तो ये आप कर सकते हो। हिंदी में मैंने तो देखा नहीं, शायद हो भी सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन डिजाइनिंग के ऊपर या फिर डू इट योरसेल्फ, ये चीज़ के ऊपर बहुत कम ब्लॉग बनाते हैं। ये क्या होता है, सपोज आपको होम डेकोरेशन का आइडिया है या फिर ऐसा कुछ चीज़ जो आप कहीं से ना खरीद के खुद उसको बना सको, तो ऐसा वीडियो बहुत चलता है। या फिर इंग्लिश में से बहुत सारे ब्लॉग हैं जो कि पेपर से हो गया कि डिफरेंट घर में जो चीज़ मिल जाता है उसमें से क्या क्या नया डेकोरेटिव चीज़ें बना सकते हो। ऐसा बहुत सारे इंग्लिश में ब्लॉग है, लेकिन हिंदी में बहुत कम ब्लॉग है। और आपका चांस है, आप बनाओगे तो जो भी आपका रीडर होगा वो आएगा, उसको डिजाइन अगर पसंद आ, कुछ न्यू आइडिया आप जनरेट कर सकते हो। एक अच्छा खासा आपका रीडर बेस बन जाएगा और इसमें आप मुनाफा कमा सकते हो। तो अगर आपको इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो इसमें भी आप अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हो। ये थे 5 टॉपिक। उसके साथ एक एड ऑन करना चाहता हूँ जो है लिविंग इन लेस, मतलब कम खर्चे में अपना गुजारा कैसे करें। लेकिन मैंने ये चीज़ भी लोग बहुत ढूंढते हैं कि पैसों की बचत कैसे किया जाए, कि कम रुपए में, सपोज आपके पास 5,000 10,000 है, उसी कम खर्चे में आप अपना मंथ का गुजारा कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक टाइट बजट है तो आप कहीं पे घूमने कैसे जा सकते हो, आप हेल्दी खाना कैसे खा सकते हो, आप चीज़ों को वेस्ट करने से कैसे बचा सकते हो। तो ये सब जो टॉपिक है ये इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चलता है और मुझे यकीन है कि ये सब चीज़ हिंदी में चलेगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ टैलेंट है जो कि आप कहीं ऑनलाइन डील पे अच्छा खासा डील ढूंढ लेते हो, या फिर अगर आपको कहीं पे ट्रैवल करना है फ्लाइट में, तो किस दिन अगर ट्रैवल करोगे तो आपको खर्चा कम पड़ेगा, कौन से रूट से अगर आप जाओगे तो आपको खर्चा कम पड़ेगा, कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे, कैसे अपना चीज़ मैनेज करोगे, कौन सा चीज़ खरीदोगे जो ज़्यादा टाइम रन करेगा तो आपको कम खर्चा आएगा। अगर आपको इस चीज़ का आइडिया है तो वो भी आप अपने ब्लॉग के जरिए शेयर करके पैसा कमा पाओगे। तो ये था कुछ 6 आइडिया, मैंने 5 कहा था, 6 हो गया। लेकिन ये सब कुछ यूनिक आइडिया है जो कि हिंदी ब्लॉगिंग में बहुत कम है या फिर ना के बराबर है। मैंने तो बहुत कम ही देखा है। तो अगर आप इन 6 चीज़ों में से कोई भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली इसमें ट्राई करिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत कम लोग करते हैं। तो इनमें आपको सक्सेस मिलने का जो चांस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्यों आप ज़्यादा टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हो, या फिर जो दूसरे कर रहे हैं मुझे भी वही करना है उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। आप थोड़ा कुछ यूनिक करो। अगर आपके पास कुछ अलग टैलेंट है टेक्नोलॉजी छोड़कर, क्योंकि टेक्नोलॉजी में पता नहीं क्यों सब कोई आके टेक्नोलॉजी में घुस जा रहा है। अगर आपको टेक्नोलॉजी ब्लॉग है, मेरा भी है, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन
बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में घुस रहे हैं, लेकिन दूसरे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया जा सकता है, जिनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये जो 6 यूनिक टॉपिक्स हैं, यूनिक नीच है, इनको आप डेफिनेटली ट्राई करिए अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है, अगर आपका इसमें नॉलेज है तो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको सुझाव है नीचे कमेंट करें, उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डिजिटल मार्केटिंग से वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।